इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि मिंबर की इतना रेट लगेगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने पंजाब की सियासत की बात की है। अदम एतमाद से पहले ही बदएतमादी विफाकी वज़रा आमने सामने 5-5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उन रहनुमाओं की तरह नहीं, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। इलेक्शन में 1 साल बाकी, ऐसा ना हो 10 साल इंतजार करना पड़े। वज़ीर दाखिला ऑपोजिशन से सुलह सफाई के लिए तैयार, ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाने का मशवरा। हिम्मत है तो वोटिंग के रोज इस्लामाबाद आकर दिखाएं। वज़ीर दाखिला का अंसारुल इस्लाम को चैलेंज। नंबर 1 से दोस्ती रखता हूं और नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूं। सो पार्लियामेंट लॉजेस में 60-70 आदमी घुस आए, किसको क्या पता 300 और 65 या 70 वहाँ फैमिलीज रहती हैं। अगर किसी में हिम्मत है अंसारुल इस्लाम वालों को तो इलेक्शन वाले दिन आके बताएं, लग पता जाएगा। शेख रशीद की इज्जत करते हैं। वजीर दाखिला भूल रहे हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के लीडरों से ही पैसे लिया करते थे। चौधरी मोनिस इलाही का जवाब, वजीर दाखिला चौधरी खानदान को अच्छी तरह जानते हैं। बयान अपनी वजारत बचाने की कोशिश हो सकता है। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असेंबली का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग काफ के मुशावरती इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। बैठक कल फिर होगी, किसी भी कशमकश का शिकार नहीं, सोच समझकर फैसले करेंगे। चौधरी शुजात का इजहार ख्याल। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर को तलब। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, PTI की जवाबी हिकमत अमली भी तैयार। वज़ीर आज़म सरगर्म, बनी गाला में मेल मुलाकातें जारी। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सीनियर रहनुमाओं की इत्तेहादियों और अरकान असेंबली से राबतों पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन की बगैर सोचे समझे तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तल्खियां पैदा कर दी। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, कम अज कम इत्तफाक राय पर निज़ाम उस्तवार होता है। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी का बयान हकाइक के बरक्स। वज़ीर इत्तलात, ये बातें सियासत को दुश्मनी में बदलने वाले इमरान खान को समझाएं। गुफ्तो शनीद सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों से नहीं। क्या आपने अवाम को पागल समझ रखा है? मरियम औरंगजेब का जवाब। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से जाहिर होता है वो तसादुम के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत ने आसमान सर पर उठा लेना था। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। शेरी रहमान की तनकीद। अदम एतमाद नाकाम है, ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी अदम एतमाद नाकाम होनी है क्योंकि इनसे 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे। ये मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी करप्शन बच जाए, इनकी लूटमार बच जाए, चाहे उसकी कीमत जो है वो मुल्क में एनार्की फैला के दी जाए। ऑपोजिशन मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाना चाहती है। फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ सब एक ही काम में मसरूफ। इनके मंसूबों और साजिशों का इल्म है, एनार्की फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। फारूक हबीब की हाफिजाबाद में मीडिया टॉक। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की यकीनी नाकामी देखकर मायूस।
इंतशार की सियासत का मकसद तरक्की के सफर को रोकना है। सियासी मुखालिफिन की हर साजिश पहले भी नाकाम बनाई, अब भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। मिसाइल के हादसाती फायर होने का भारतीय एतराफ़। पाकिस्तान का इंडियन वजारत दिफा के बयान का नोटिस। अंदरूनी अदालती तहकीकात के फैसले पर अफसोस का इजहार। वजाहत नाकाफी, भारत को कई सवालों के जवाब देना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। मिसाइल का फायर होना भारत की संगीन और भयानक कार्रवाई। अगर हादसा मान लिया जाए तो भी इनकी अहलियत पर कई सवाल उठते हैं। वाक़े पर जवाब तलब कर लिया, तवक्को है मुनासिब जवाब मिलेगा। आलमी बरादरी भी मामले का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। IMF को वज़ीर आज़म के 28 फरवरी के रिलीफ पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात। मालियाती खसारा बढ़ने और पेट्रोल सस्ता करने के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। जनूबी वजीरिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज। लातादाद कुर्बानियों से हासिल अमन मुआशी सरगर्मियों की जमानत बन चुका। अंगूर अड्डा अफगानिस्तान के साथ अहम तिजारती गुजरगा। कस्टम का निजाम मुकम्मल फाल। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबों पर तेजी से काम जारी। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.54% तक आ गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 6 अमवात, 571 नए मरीज रजिस्टर्ड। कराची में शेरशाह पराचा पुल के करीब हादसा। ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हैदराबाद के करीब कराची से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक बहाल करने के लिए इकदाम जारी। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने और जलाने का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 14 गवाहों की 14 मार्च को तलब। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। पोलैंड के करीबी शहर लुस्क में शदीद लड़ाई। कीव में भी धमाके। जंगजदा इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। अमरीकी सदर का एक बार फिर नेटो ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। कराची टेस्ट का पहला रोज। खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों पर 251 रन। उस्मान ख्वाजा 127 के इनफरादी स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद। और सुबह बेनूर को मुस्तरद करके जुल्म का मुकाबला करने का दर्ज। आमरों के सामने कलमाए हक बुलंद करने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से बिछड़े 29 बरस बीत गए।